रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच दो आदमी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर वहां पर पड़ी, एक डेड बॉडी पे पड़ती है। दरअसल वो एक नहीं दो डेड बॉडी थी, जिसमें एक पुरुष और एक महिला। वह दोनों एकदम नंगन अवस्था में थे, एकदम निवस्त्र, और ऐसा लग रहा था जैसे संबंध बनाने के दौरान ही उनकी मौत हुई हो, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनका जगह जगह पर वहां खून बिखरा हुआ था। और पास में ही तांत्रिक विद्या की सामग्री भी पड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पर तंत्र साधना भी की गई है, और इस तरह की उनकी हालत लग रही थी जैसे तंत्र विद्या के साथ साथ वो संबंध भी बना रहे थे। आखिर क्या था यह पूरा मामला, और इनको क्या हुआ था, और ऐसी हालत उनकी किसने की थी, और इतनी बेरहमी से उनकी हत्या किसने की थी और क्यों की थी? इन सभी सवालों के जवाब आगे मैं आपको वीडियो में दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह राजस्थान प्रदेश का एक जिला है, उदयपुर। यह बहुत ही सुंदर जिला है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसी का एक इलाका लगता है, और इसी इलाके में कस्बे में एक युवक रहता था जिसका नाम था राहुल मीणा। राहुल मीणा पेशे से एक सरकारी अध्यापक होता है, और वह बहुत ही अच्छा अध्यापक था और सरकारी स्कूल का अध्यापक था। वह बच्चों को पढ़ाया करता था। उसे प्रतिदिन मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था, और वह सुबह सुबह मंदिर जाता था, और मंदिर जाने के बाद वहां से सीधे स्कूल चला जाता था और बच्चों को पढ़ाता था। उसके इसी स्वभाव के कारण गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, और उसे मास्टर जी कहकर पुकारते थे। पास के ही गांव में एक मंदिर होता है जिसका नाम होता है शेषनाग बाबूजी मंदिर। उस मंदिर पर भी वह अक्सर जाया करता था। मास्टर जी का हर रोज मंदिर में जाना, फिर सीधे बच्चों को पढ़ाने जाना, वहां से सीधा घर आना जाना, यह मास्टर जी की दिनचर्या थी, और लंबे समय से ऐसा ही चल रहा था। ऐसे ही मंदिर में मास्टर जी की मुलाकात एक दिन सोनू नाम की महिला से हो जाती है। मास्टर जी को वो महिला बहुत अच्छी लगने लगती है, और धीरे धीरे बातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब तो मास्टर जी को उस महिला से इतना लगाव हो जाता है कि अब जब तक एक बार उसे देख ना ले, उसे अपना दिन अधूरा सा लगता है। बस अब वह मंदिर जाने के बहाने ढूंढने लगता है उस महिला से मिलने के लिए, ताकि वह अपने दिल को सुकून दे सके। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मास्टर जी उस सोनू नाम की महिला के प्यार में पागल होते जा रहे थे। अब मास्टर जी का किसी काम में मन नहीं लगता था, ना तो पूजा पाठ में और ना ही बच्चों को। एक दिन मौका देखकर मास्टर जी उस महिला को अपने दिल का हाल सुना देते हैं। वह महिला भी मन ही मन मास्टर जी को पसंद करती थी, और इसीलिए वह भी मान जाती है। समय के साथ उनका प्यार परवाना चढ़ने लगता है। अब हालांकि वो दोनों शादीशुदा होते हैं, पर फिर भी सब कुछ भूलकर वासना में डूब जाते हैं। अब तो उन्हें जब भी मौका मिलता वो जंगल की ओर निकल जाते और शारीरिक संबंध बनाते। वो एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्हें यह भी याद नहीं था कि वो शादीशुदा है और बाल बच्चेदार है। समाज कभी भी उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। वो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। उधर मास्टर जी के घर में भी कलेश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मास्टर जी अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। मास्टर जी की पत्नी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति उससे इतनी दूर क्यों रहते हैं, इतनी दूरी क्यों बना कर रखते हैं। वह बार बार उसे पास बुलाने की कोशिश करती, उसके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन मास्टर जी उससे उतना ही दूर जा रहे थे। वो उससे बात तक नहीं करते थे, उसे छूते तक नहीं थे। थक हार कर वो ये बात अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताती है, उनसे सलाह मशवरा करती है। आखिर वह करे तो क्या करे। उसका पति
भी उससे दूर होता जा रहा है। तभी उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहन। मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिनटों में कर देता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम तांत्रिक जी के पास जाओ और तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो। वह औरत तांत्रिक की बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहती है कि मास्टर जी की पत्नी तभी राजी हो जाती है। उधर मास्टर जी भी अपने प्यार को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे। वो अपने प्यार को समाज के दबाव में आकर खोना नहीं चाहते थे। मास्टर जी को जो भी भीड़ भीड़ गुड़ वाले शेषनाग मंदिर में तांत्रिक बाबा के बारे में भी उन्हें भी पता चल जाता है, उसी तांत्रिक के बारे में जिसके बारे में मास्टर की पत्नी को पता चला था। और राहुल मीणा भी अपनी पत्नी से पहले ही उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और अपने दिल का हाल तांत्रिक को बताता है कि इस तरह से वो एक शादीशुदा महिला से प्यार करता है और वो दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तो वह तांत्रिक से मदद मांगता है और उससे गुहार लगाता है, गुजारिश करता है कि बाबा जी कुछ ऐसा तंत्र कीजिए, कोई ऐसे तंत्र मंत्र कीजिए कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो और हम दोनों हमेशा साथ रहें। तांत्रिक भी उनकी मदद करने का आश्वासन देता है, बस कहता है कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा। मास्टर जी मान जाते हैं। कुछ दिन के बाद मास्टर जी की पत्नी भी उसी बाबा के पास पहुंच जाती है और कहती है, बाबा जी मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे हैं, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बाबा जी कुछ ऐसा करे जिससे कि मेरा पति लाइन पर आ जाए और ग्रह क्लेश खत्म हो जाए। तांत्रिक बाबा मास्टर जी की पत्नी को कुछ दिन बाद आने के लिए कहते हैं और उससे अपने पति का एक फोटो भी साथ लाने को कहते हैं। कुछ दिन बाद जब मास्टर की पत्नी फिर से तांत्रिक के पास जाती है और अपने पति का फोटो तांत्रिक को दिखाती है तो तांत्रिक तुरंत समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। वो थोड़ा पूजा पाठ का ढोंग करता है और फिर मास्टर की सारी सच्चाई उसकी पत्नी को बता देता है। जैसे ही शाम को मास्टर जी अपने घर जाते हैं, उनकी पत्नी कलेश शुरू कर देती है क्योंकि अब उसे मास्टर जी की कालो करतूतों का सब पता चल गया था। मास्टर जी को भी समझते देर नहीं लगती कि यह सब उस तांत्रिक का ही किया धरा है और उसी ने उसकी पत्नी को यह सब बताया है। अगले ही दिन सुबह सुबह मास्टर जी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा कलेश शुरू कर देते हैं कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुमने मेरी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी। अब मास्टर जी तांत्रिक को धमकी देते हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी कोई सच्चाई नहीं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारी सभी सच्चाई जानता हूँ। जो सोनू नाम की महिला है उससे तुम्हारे संबंध थे और कई साल तक तुम्हारे संबंध थे। इलाके में तुम्हारा बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है। अगर तुम्हारी मैं ये सच्चाई इलाके के लोगों को बता दूँ तो तुम्हारी मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी तांत्रिक क्रिया में, ताकि हम दोनों का प्यार सच्चा जो है वो एक हो जाए। अब तांत्रिक सोचता है कि अगर इसने यह सच्चाई सबको बता दी तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। दरअसल बात ये थी दोस्तों कि जो ये सोनू नाम की महिला मास्टर जी के साथ अभी प्यार में होती है वह पहले तांत्रिक के साथ भी संबंध बना चुकी थी और उसे तांत्रिक की सारी असलियत का पता था, क्योंकि वह अब मास्टर जी से प्यार करती थी और इसीलिए वह तांत्रिक की सारी सच्चाई मास्टर जी को बता चुकी थी। दरअसल अब तांत्रिक जो है वह फंस जाता है। अगर वह मास्टर जी की मदद नहीं करेगा तो वह महिला और मास्टर जी उसकी सारी सच्चाई गांव वालों को बता देंगे और इस तरह से उसकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब तांत्रिक अपनी माफ़ी के लिए मास्टर जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, बस तुम वैसे वैसे करते जाओ जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वह कहते हैं तांत्रिक कि अब से लगभग 10 दिन बाद
अमावस्या की रात को हमें एक तंत्र क्रिया करनी होगी और उसके लिए मुझे कुछ सामग्री इकट्ठी करनी होगी। बस तुम मेरे साथ देते जाना और जब मेरी पूरी सामग्री इकट्ठा हो जाएगी तब अमावस्या की रात को जंगल में मुझे वह तांत्रिक क्रिया करनी होगी और उसके बाद तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। मास्टर जी खुश हो जाते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब इसी तरह से 10 दिन बाद अमावस्या की रात भी आ जाती है और ठीक बताए गए समय पर मास्टर जी और वह महिला तांत्रिक के बताए गए स्थान पर जंगल में पहुंच जाते हैं और अब तांत्रिक उनसे कहता है कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। वह धीरे धीरे करके उस महिला के सभी वस्त्र उतरवा देता है और अब उससे कहता है कि जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ तुम वैसे वैसे शारीरिक संबंध बनाना और मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा। और अब तांत्रिक क्या करता है, जैसे जैसे वे संबंध बना रहे थे उनके ऊपर एक लेप डालता जाता है और वह लेप धीरे धीरे उन दोनों को चिपका रहा था। वह एक दूसरे से चिपकते जा रहे थे लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह सोच रहे थे कि तांत्रिक जी कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वह दोनों पत्नी मतलब कि मास्टर जी और वह महिला एक दूसरे से इस तरह से चिपक जाते हैं कि अलग नहीं हो रहे थे। अब वह दोनों तांत्रिक से कहने लगते हैं कि आपने यह हमारे ऊपर क्या डाला है जिससे हम इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं। क्योंकि तांत्रिक को डर था कि कहीं मास्टर जी उसकी सारी असलियत गांव वालों को ना बता दे, इसीलिए तांत्रिक ने पहले ही पूरा प्लान बना के रखा था और वह मार्केट से रोज थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लाकर इकट्ठा कर रहा था ताकि इस दिन के लिए काम आ सके। और उसने उन दोनों को फेविक्विक के साथ चिपका दिया था और अब वह जैसे ही कोशिश कर रहे थे अलग होने की तो उसके साथ साथ उनकी खींच करके उनकी त्वचा भी खिंचा रही थी और उससे खून निकल रहा था। क्योंकि अब वह दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। और अब मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक जो अपने साथ पहले से ही तैयारी करके आया था, उसके साथ में अपने औजार भी लाया था, उसी समय उस पुरुष पर यानी कि मास्टर जी पर हमला बोल देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। वह महिला गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन तांत्रिक को डर था कि अगर मैंने इस महिला को जिंदा छोड़ दिया या फिर यह बच गई तो यह गांव वालों को पूरा सच बता देगी और इसीलिए तांत्रिक उस तेज धार हथियार से उस महिला की भी हत्या कर देता है। और वह इस तरह से उनकी हत्या करता है इतनी निर्मम तरीके से कि वह उस आदमी का मास्टर जी का प्राइवेट पार्ट भी काट देता है और उनके शरीर पर चाकुओं के इतने वार करता है कि पूरी जगह वहां पर जहां पर वो तंत्र विद्या कर रहे थे खून ही खून बिखर जाता है। और जब उसे पूरी तरह से तांत्रिक को तसल्ली हो जाती है कि अब ये दोनों मर चुके हैं, वह वापस घर आ जाता है और अपने घर आकर आराम से सो जाता है। अब अगली रात को जब जंगल में कुछ लोग उनके शव को देखते हैं तब पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि जंगल में इस प्रकार से मास्टर जी की लाश एक महिला के साथ नंगन अवस्था में पाई गई है और उन दोनों की हत्या कर दी गई है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, बारीकी से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और जब बारीकी से छानबीन की जाती है और जो मास्टर जी होते हैं उनके घर से सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, उनके गांव के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, तब पूरा मामला सामने निकल कर आता है। यह पूरा मामला सामने आने के बाद गांव वालों का जो विश्वास होता है तांत्रिक पर से वह तो उठ ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और सोचने वाली थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेवार कौन था। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो आप भी मुझे बता सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं इस घटना में ज़्यादा जिम्मेदार मास्टर जी को मानती हूँ। और दोस्तों, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो
वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने जिले का नाम और अपने गांव का, शहर का नाम मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर लूंगी। और अगर किसी का जन्मदिन हो तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो घटना मैंने आपको सुनाई है दोस्तों, 100% सत्य घटना है। और दोस्तों, घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, आपको सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे और सजग रहे और सचेत रहे। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।